नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशुतोष निगम और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो नए जॉइनीज हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं थ्रू एसएससी सीजीएल। उनके लिए कुछ बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आपके कुछ ना कुछ काम ही आए आगे। जो स्टूडेंट्स जो 21 से ज्वाइन होने वाले हैं या 22 से होने का सोच रहे हैं, 23 या फर्दर सीजीएल से जो ज्वाइन होने का सोच रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। मैं वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखूंगा और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं और आप फर्दर एग्जाम कोई देते हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद, जैसे कि कोई सीजीएल या यूपीएससी या कोई एग्जाम जिसके थ्रू आप डिपार्टमेंट छोड़ सकते हैं, तो उस एग्जाम से पहले आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन इंटीमेशन की आप देंगे। उसका जो फॉर्मेट है आपको, आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सीजीएल निकाल के आए हैं तो आपको पता ही होगा इतना, तो आप कैसे इंटीमेशन दे सकते हैं। बाकी आप पूछ सकते हैं ऑफिस में कि इंटीमेशन लेटर कैसे बनता है। तो इंटीमेशन देकर आप उसकी रिसिप्ट अपने पास रखिए, ताकि जब आप जॉब छोड़ें, अगर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जॉब छोड़ें तो आपका जो इंटीमेशन जो आपने दिया था वो आप लगा के एनओसी ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले और कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर एनओसी दिखानी पड़ती है, डीवी होता है जब डिपार्टमेंट का। इंटीमेशन लेटर हमेशा दे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन की एग्ज़ाम की ऑफिशियली कैजुअल लीव लगा के जाएँ, ऑफिशियली लगा के जाए सीएल कैजुअल लीव, ताकि आप कभी भी टेक्निकलिटी में जब आपके कुछ भी अगर बाई चांस कभी खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आपके पास ये रहेगा ना कि हाँ मैं सीएल लगा गया था, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो दूसरी बात ये है। तीसरी जो है कि आप जब भी ज्वाइन करने के बाद आप मान लो आपका घर आप आसपास ही आपके जहाँ पे आप ज्वाइन हुए हैं वहाँ से, आप सैटरडे संडे छुट्टी पे आप घर जाते हैं, है ना। अगर फ्राइडे को आप निकल गए फिर मंडे को ऑफिस आ रहे हैं, ऐसा अगर आप कर रहे हैं, अगर आप आसपास ही आपका घर है, प्लीज़ आप एक हेडक्वार्टर लीव लगा के जाएँ घर ऑफिस में। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब टेक्निकलिटी के लिए है, सिर्फ कभी भी कुछ ऐसा भगवान ने चाहे ऐसा हो, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके पास एक ये रहेगा कि डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर सकेगा। आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके गए थे कि मैं हेडक्वार्टर छोड़ रहा हूँ। आप घर भी जाने से पहले फ्राइडे को एक हेडक्वार्टर लीव लगा के जाए कि हाँ मैं मंडे को ऑफिस आऊँगा, फ्राइडे को मैं शाम को निकलूँगा, ताकि आप कुछ भी ऐसा कुछ फंसाना भी चाहेगा आपको कोई अगर, तो आप उस पर बच सकते हो। चौथी चीज़ जो रहेगी वो ये है कि कई लोगों को पता नहीं होता है, एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली डिपार्टमेंट में आके, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व कर चुका है तो 3 साल के बाद वो एक एज रिलैक्सेशन ले सकता है एनी अदर फर्दर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो भी सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए, मान लो जैसे कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर या कोई सा भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई भी अच्छी पोस्ट पर है, मान लो, है ना, साउथ में चले गए आप, मान लो साउथ में चले गए आप, अब आपकी एज 30 से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं आपको, है ना, साउथ में आप काम कर रहे हैं, बट अब आपको याद आ रही है घर की, पर आप सोच रहे कि यार ये तो क्या मतलब है यार, मतलब घर के पास कैसे जाऊँ, 30 साल से ऊपर हो गया हूँ मैं तो। बट क्या होता है कि 30 साल से ऊपर आप हो तो चुका है, बट 3 साल आपने सर्व भी कर चुके हो, तो आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आप साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर है, 3 साल तक आपने काम किया और आपने एज रिलैक्सेशन बनाया, फिर आपने एसएससी दी और आप पे प्रोटेक्शन लेके टैक्स असिस्टेंट अपने घर के पास आ सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट लेके। तो आप टीए बनेंगे, अपने घर के पास आ जाएंगे और पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा आपको। पे प्रोटेक्शन का अगर आपको पता नहीं है, जो अभी नए जो पुराने उनको तो पता होगा, पे प्रोटेक्शन में होता है कि 2 साल अगर आपने सर्व कर लिया है ना, मान लो आप इंस्पेक्टर हैं, 2 साल आपने कर लिया है और आप फिर एक इंस्पेक्टर पोस्ट से टीए की पोस्ट पे आ रहे हैं, तो टीए की पोस्ट जो सैलरी होती है वो तो कम होती है, बट आप पे प्रोटेक्शन लेके वही सैलरी सेम जो 3 साल बाद आपकी, 2 साल बाद आपकी होगी, इंक्रीमेंट भी लग जाएंगे ना, तो वही सैलरी आप टीए की पोस्ट पे उठाएंगे। तो एक ये पे प्रोटेक्शन का रूल होता है, एज रिलैक्सेशन का रूल मैंने आपको बताया। तो दोनों का फायदा उठा के आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आप साउथ में भी जाते हैं तो 3 साल मतलब आप टीए लेके आप घर आ सकते हैं, तो ये भी एक मौका रहता है अच्छा सा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ पार्टिकुलरली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अगर ज्वाइन हो रहे हो तो जो नए नए ज्वाइनिंग होते हैं वो काफ़ी घबराते, कह रहे यार पोस्टिंग का क्या होगा यार, कहीं दूर नहीं फेंक दे, ये नहीं कर दे, ये तो जोन बहुत बड़ा है। जैसे भोपाल जोन का मैं पहले ये सोचता था यार भोपाल जोन तो बहुत बड़ा, छत्तीसगढ़ भी आता है, रायपुर ने फेंक दे यार, ये तो ये हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट यार डिपार्टमेंट के आने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत ही लीनियंट यार। जीएसटी का मैं जीएसटी थोड़ा रिजिड है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यार काफ़ी लीनियंट है। पोस्टिंग के मामले में आपको आपके घर के पास ही दिया जाएगा, और अगर आपको दूर भी दे दिया गया है तो आप 1 साल बाद एनुअल जनरल ट्रांसफर में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जेन्युइन ग्राउंड देके, तो आपका हो जाएगा। लीनियंट है काफ़ी डिपार्टमेंट, इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले नए ज्वाइनीस। और एक और जो छठी बात जो बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, है ना,
आप सोच रहे कि यार थोड़ा काम कम हो, वर्कलोड कम हो, पीस ऑफ माइंड रहे, सो यार जेड सिटीज़ में ऑफिस जो रहते हैं वहाँ पे आप पोस्टिंग लें। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो जेड सिटी के ऑफिस में जाएँ, बस इतना ही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता यहाँ पर मैं। और अगर आपको मेरे हिसाब से यार, मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ टीए पे, तो यार टीए और आईटीआई भी मान लो, अगर आप जेड सिटी में टीए और आईटीआई हैं तो इवन दो एक्स में भी आप काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, या आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं यूपीएससी या किसी अदर एग्जाम्स के लिए, कुछ भी अलग करना चाहते हो तो बहुत इनफ टाइम मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ 7 बातें हैं जो मैं एक नए ज्वाइनी को बताना चाहता था। सो होप आपको कुछ ना कुछ तो इसमें हेल्पफुल मिला ही होगा, जो अभी मैंने 7 बातें बताई है। सो अगर हेल्पफुल लगी आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और देखते रहिए मेरी वीडियोज़।